सच्चाई है, इतिहास में है कि माननीय लालू प्रसाद जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय में वो फोटो दिखाया गया था, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने चुनाव को रद्द कर दिया था। कहा क्या निकलिएगा मत, आप निकलते हैं तो लोग डर जाता है, सिहर जाता है, थर्रा जाता है। तो लालू जी के हस्ताक्षर से मान लीजिए सिंबल बटेगा, लालू जी चुनाव प्रचार नहीं जाएंगे, लालू जी अयोग्य हो गए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी के आने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसका वैकल्पिक अर्थ यह निकलता है कि अपने पिता और माँ को राजनीतिक रूप से आप अयोग्य मानते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को योग्य मानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनता की अदालत में जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 5वें चरण के चुनाव है वो संपन्न हो गया है, लेकिन छपरा से एक खबर आई है कि जहां रोहिणी आचार एक बूथ पर पहुंचती हैं उसके बाद वहां हिंसा की खबर है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार हैं। रोहिणी आचार एक बूथ पर जाती है, उसके बाद वहाँ से झड़प की खबर आती है। देखिए, माननीय रोहिणी आचार्य जी उम्मीदवार हैं, सिंगापुर से आई हैं, उनको मतदान केंद्र पर जाने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मैंने वीडियो फुटेज में देखा कि माननीय भोला यादव पूर्व विधायक हैं जो लालू जी के राजनीतिक सिपहसालार है, तो मधुबनी के दरभंगा के वोटर हैं। चुनाव आयोग का ये नियमावली कहता है कि जो उस क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं वो 24 घंटा पहले वहाँ छोड़ देंगे। तो आखिर किस हैसियत से वहाँ थे? चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से देखना चाहिए। और लालू जी साक्षात रूप से और कहीं नहीं बेचारे, चूँकि उनका परिवार लड़ेगा तो स्वस्थ है, एकदम तबीयत ठीक रहता है उनका। और जैसे ही दूसरे के नाम आया शिवचंद्र राम का, अवध बिहारी चौधरी का, तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो लालू जी साक्षात वहाँ विराजमान है। और साथ ही साथ इतिहास गवाह है कि लालू जी और उनका परिजन जब जब चुनाव लड़ा है वहाँ तो उपद्रव की घटना हुई है। और यह सच्चाई है, इतिहास में है कि माननीय लालू प्रसाद जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की घटना हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय में वो फोटो दिखाया गया था, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने चुनाव को रद्द कर दिया था और चुनाव पुनः हुआ और लालू जी पटका गए। तो हम तो यह कहें चुनाव आयोग को गंभीरता से पहला यह देखना चाहिए कि भोला यादव किस हैसियत से वहाँ थे, और अगर यह गलत है तो विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा सवाल है कि लालू जी और उनके पूरे परिवार का मोबाइल का CDR निकालना चाहिए कि उन्माद फैलाने में इन लोगों की तो भूमिका नहीं है। तीसरा, वहाँ के लोगों से हमारा अनुरोध होगा कि धैर्य और संयम का परिचय दें। लोकतंत्र के महापर्व में विवाद की घटना अगर हुई है तो उसको वहीं पटाक्षेप करें और धैर्य और संयम के साथ रहें। चूँकि लालू जी का परिवार जहाँ रहता है ये उन्मादीय लोग हैं, इनके पास पूंजी क्या है? ये क्या बोलेंगे लोगों को कि पटना में हमको 43 बीघा ज़मीन है? ये तो नहीं बोलेंगे। ये तो नहीं बोलेंगे कि हम सजा याफ्ता है, 420 के आरोपी हैं। ये तो नहीं बोलेंगे। तो पूरा परिवार एक ही काम में लगा हुआ रहता है, तो स्वाभाविक है। ये भी चिंता का विषय है कि भाई लालू जी के रहते वहाँ लालू जी मौजूद हैं और तब इस ढंग का उन्माद की कोई घटना हो, ये तो चिंता की बात है। आप लोग गैर कानूनी बता रहे हैं भोला यादव के वहाँ रहना, इसकी जानकारी आप लोग चुनाव आयोग और प्रशासन को दिए हैं? नहीं, अब इसके संबंध में मैंने वीडियो फुटेज देखा है, जो सक्षम प्राधिकार है उनको मैंने इसकी जानकारी दे दी। 5 चरणों के बिहार में चुनाव हो गए, अभी 16 सीटों पर चुनाव बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर हैं। कल वो भाजपा कार्यालय भी गए थे, फिर 25 तारीख को उनका बिहार में दौरा है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री इतना जल्दी बिहार का दौरा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, तो राजनीतिक रूप से नज़रबंद हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको लाज लगता है जाने में जनता के बीच। अरे नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको तो चुनाव प्रचार उनका दायित्व है। और लालू जी राजनीतिक रूप से नज़रबंद हैं, उनको तेजस्वी यादव और उनका परिवार बंद कर दिया। कहा क्या निकलिएगा मत, आप निकलते हैं तो लोग डर जाता है, सिहर जाता है, थर्रा जाता है। तो लालू जी के हस्ताक्षर से मान लीजिए सिंबल बटेगा, लालू जी चुनाव प्रचार नहीं जाएंगे, लालू जी अयोग्य हो गए। इसका मतलब तेजस्वी यादव तो यही कहना चाहते हैं।
अगर माननीय नरेंद्र मोदी के आने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसका वैकल्पिक अर्थ यह निकलता है कि अपने पिता और माँ को राजनैतिक रूप से आप अयोग्य मानते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को योग्य मानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनता की अदालत में जा रहे हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वोटें मांगने के लिए ना रहे हैं, लेकिन आपके नेताजी तो घूमेंगे तो कहाँ ज़मीन लिखवा लेंगे, किसी को सब एकदम सशंकित हो जाता है। अकेले में लालू जी से बतियाने में लोग डरता है कि ऐसा नहीं कुछ कह दें। लेकिन तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जितने बार बिहार आते हैं महागठबंधन को फ़ायदा होता है, क्या एनडीए को फ़ायदा हो रहा है कुछ? अच्छा, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसके लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? अरे तेजस्वी यादव को अपने बोहनी का चिंता करना चाहिए कि बोहनी होगा कि नहीं। बोहनी पर संकट है उनका, क्योंकि वो पिछला चुनाव में 0 पर आउट हुए थे और ये ऐसे हैं कि 2019 के भी यही मूल स्टार प्रचारक थे। जब माए पिता को पोस्टर से गायब कर दिया प्रचार से, तो जनता तो इसी गायब कर देगी। तो आपने सुना, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।